हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं एजाज अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाने की कड़ी में आर्यंस के बाद जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ उसके बारे में, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में मैं आप लोगों को आर्यन की हिस्ट्री, वैदिक हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, ऋग्वैदिक, लेटर वैदिक। आज मैं पढ़ाऊंगा कि नए धर्मों का उदय। नए धर्म हिंदुस्तान में कौन कौन से? इसमें जैन धर्म, इसमें बौद्ध धर्म। तकरीबन 6 सेंचुरी बीसीई, ईसा पूर्व में, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक राजनीतिक, एक सांस्कृतिक और व्यापारिक, वाणिज्यिक हलचल पूरे विश्व में मची हुई थी। लोग तर्क का इस्तेमाल करने लगे थे, दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे 6 सेंचुरी में। यह 6 सेंचुरी, अगर हम इंडिया की बात करें कि 6 सेंचुरी में सिर्फ हिंदुस्तान में जैन धर्म और वर्ण धर्म का उदय हुआ, नहीं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ग्रीस में भी, यूनान में हेराक्लियस का रिलीजन, इसके बाद ईरान में देखते हैं ज़ोरोस्टर का था, ज़ोरोस्टर ने। चाइना में कन्फ्यूशियस का था। तो इस तरह से चाहे ग्रीस हो, जो भी इस वक्त उस समय में जितनी भी बहुत ज्यादा एडवांस सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और कल्चरली जो बहुत ज्यादा एडवांस थे, उनमें ग्रीस था, उनमें ईरान था, उसमें चाइना था, उसमें इंडिया भी था। इंडिया, तो इन सब जगहों पे इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का हुआ। इंडिया में गौतम बुद्ध तथा जैन, महावीर जैन। तो इस तरह से तकरीबन जो भी थे उस वक्त सबसे ज्यादा कल्चरली एडवांस कंट्रीज थे, उन सब में तब्दीली आई। यह एक क्रांति का युग था। और इस युग में हम इन तीनों की बात तो नहीं करते हैं, ग्रीस की बात नहीं करते, हम ईरान की बात नहीं करते, हम चाइना की बात नहीं करते, लेकिन हमें इंडिया से मतलब है। हिंदुस्तान की बात हम आज आप लोग बताएंगे कि हिंदुस्तान में ये धर्म क्यों आए। डेफिनेटली रीजन तो तकरीबन वही है कुछ हद तक, लेकिन कुछ लोकल रीजन भी होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। जो नेशनल रीजन है, इंटरनेशनल रीजन है, वो तो है ही है, लेकिन कुछ लोकल रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान के बौद्धिज्म पे, बौद्धिज्म मतलब ये कि इंटेलेक्चुअलिज्म की बात कर रहा हूं मैं, उनके दिमाग को मुतासिर किया था। ये बहुत सारी ऐसी सिस्टम है, एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं कि हिंदुस्तान में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म या नए धर्मों के उदय के क्या कारण थे। सबसे बाद हम देखते हैं, सबसे पहला अर्बनाइजेशन। इस समय 6 सेंचुरी बीसी में अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था, यानी बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ था, बड़े बड़े शहर हो गए थे, महाजनपद हो गए थे, राजधानियां उनकी थी, कैपिटल थी उनकी, और वहां से व्यापार होता था। यानी कि पहला जो सिस्टम था, हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनसे हट करके एक नया वर्ग जो पैदा हुआ वो व्यापारी था। व्यापारी वर्ग या ट्रेडिंग क्लास जो था वो था, जो बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे। और ये इन्होंने उस समय के सिस्टम को काफी ज्यादा प्रभावित किया था इन अर्बनाइजेशन में। और हम देखते हैं कि उसमें सिर्फ एक वर्ग को नहीं, बल्कि तमाम सारे वर्ग, इस समय ऐसा लगने लगा कि सिर्फ वैश्य ही व्यापार नहीं कर सकते, बल्कि और लोग भी व्यापार कर सकते हैं, और लोगों को भी इसे चांस मिलना चाहिए। तो इस वजह से एक परिवर्तन की इसमें जरूरत थी। तो हम देखते हैं पहला अर्बनाइजेशन। इसके बाद हम नए धर्मों का, वो क्या नाम है,
सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, नए तरीके से खेती होनी शुरू हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सरप्लस हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, लोग खुशहाल रहने लगे। जब खुशहाल रहेंगे तो बहुत कुछ सोचेंगे, जब भूखे रहेंगे तो सिर्फ पेट के बारे में सोचेंगे, खुशहाल रहेंगे तो देश के बारे में सोचेंगे, सिस्टम के बारे में सोचेंगे और उसे बदलने का प्रयास करेंगे अपने हिसाब से। इसके बाद हम देखते हैं तर्कशीलता, इंटेलेक्चुअलिज्म, यानी कि बौद्धिक विकास लोगों के अंदर, तर्कशीलता यानी कि लोग हर बात को अब आंख बंद करके यकीन नहीं करते थे, बल्कि उनका मानना था कि जब तक हम यकीन नहीं करेंगे, जब तक हमारे दिमाग में ये बात नहीं समाएगी, जब तक हमारा दिमाग हम ये नहीं कहेगा ये सही है, तब तक हम इस बात को नहीं फॉलो करेंगे, नहीं मानेंगे। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, कंप्लेक्सिटी ऑफ हिंदू रिलीजन। उस वक्त जो वैदिक रिलीजन था, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। वैदिक धर्म की या आर्य धर्म की जटिलता क्या थी? इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं जटिलता में। इसके एक तो है यज्ञ, दूसरा बलि। ये दो सिस्टम थे, दो तरह से उस समय उपासना की जाती थी, तो अलग अलग ईश्वर की, बहुत सारे ईश्वरों की, जिसमें यज्ञ होता था बहुत महंगा जिसे ब्राह्मण करवाता था, और उसकी बहुत मोटी फीस जाती थी, कई हजार गाय तक, सैकड़ों गाय इन यज्ञ करने वालों को दान में दी जाती थी। तो इस तरह से एक महंगा यज्ञ था। हल्का यज्ञ करवाएंगे तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, वो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, तो बड़ा बड़ा यज्ञ करने के लिए आपको। इसके अलावा हम देखते हैं बलि सिस्टम। ये बलि सिस्टम भी ऐसा था कि जो खूब मोटा तगड़ा जानवर होता था उसी की बलि दी जाती थी, ऐसा माना जाता है ईश्वर उससे प्रसन्न होगा। और इस बलि से तमाम सारे जानवरों का भी लॉस हो रहा था, क्योंकि जितने ही ज्यादा यज्ञ होंगे जितनी ज्यादा बलि चढ़ाई जाएगी। उस समय मंदिर नहीं होते थे, उसमें मूर्तियां नहीं होती थी, उस समय सिर्फ मैदान में बैठ करके हवन कुंड जलाया जाता था, वहां पे यज्ञ होता था, मंत्रों का उच्चारण होता था, इसके बाद जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसका सारे लोग जो यज्ञ में शामिल होते थे भोग करते थे। यानी मांसाहार, खासतौर से बलि का मांस उस समय खाना जायज था, ठीक था, समझा जाता था। तो इस तरह से हम देखते हैं काफी जटिल था और हर आदमी इसे फॉलो नहीं कर सकता था। इसमें दूसरा पॉइंट है जाति व्यवस्था। किसी की जाति व्यवस्था, अब ये जाति सिस्टम भी नए धर्मों के लिए काफी ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है, बल्कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये जो जाति व्यवस्था है, सबसे बड़ी जाति कौन थी? ब्राह्मण। ब्राह्मण सबसे ज्यादा बड़ी जाति थी, और इस ब्राह्मण का काम क्या था? पढ़ना लिखना, है ना, यज्ञ करना, यानी रिलीजियस वर्क जितना भी होता था वो ये ब्राह्मण करते थे। रीडिंग, राइटिंग, ये सारा काम, पढ़ाई लिखाई का काम इन ब्राह्मणों का था। यानी कि कोई मेहनत ऐसी नहीं करते थे, ये सिर्फ एक बहुत बड़ा वर्ग था ये ब्राह्मणों का। और ये ब्राह्मण अपने आप को हमेशा उच्च जाति में मानते थे, हमेशा आपको सबसे ऊपर सुपरलेटिव मानते थे, और ये समझते थे कि ये सिस्टम जो हमारा चल रहा है बहुत अच्छा है। लेकिन दूसरी जाति है क्षत्रिय है, जिनका काम बहुत बड़ा था। ये शासन भी करते थे, रूल करते थे, ये फाइट भी करते थे, लड़ाई करते थे, यानी वार और बैटल्स ये लड़ते भी थे। और इस तरह से तमाम सारी सुरक्षा, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी
इनकी थी, ये जान भी गंवाते थे। तो ये क्षत्रिय लोग सोचते थे कि सबसे बड़ा काम तो हम कर रहे हैं। अब तक तो चलो इनके दिमाग में बैठा हुआ था वही सिस्टम, जाति सिस्टम, ठीक है, ब्राह्मण सुपीरियर है, ब्राह्मण की वजह से हम लोग जीतते हैं, लड़ाई जीतते हैं, होता है। लेकिन अब इनके दिल में आने लगा, नहीं, हम लड़ाई करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम जान गंवाते हैं। अगर ब्राह्मण ऐसे विजय दिलवा दे तो ठीक है, हमारी जान क्यों जाती है उसमें? अगर इंद्रजीत वो करवा रहे हैं तो हमारी जान इसमें क्यों जाती है? तो इस तरह से क्षत्रियों ने सोचना चाहा कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें हम ऊपर हैं, राजा सबसे बड़ा होना चाहिए और ब्राह्मण उसके बाद होना चाहिए। इसके बाद वैश्य आता है। वैश्य थर्ड कैटेगरी का। वैश्य ने भी ये सोचना शुरू किया कि सबका पेट तो हम भर रहे हैं, अनाज सबको हम दे रहे हैं, व्यापार हम कर रहे हैं, यानी कि अगर सारे वर्ग का, सारी समाज का कोई पेट भर रहा है तो वैश्य वर्ग भर रहा है। तो इसने सोचा कि हमें थर्ड नंबर पे डाल दिया, हमें तो फर्स्ट नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि अन्नदाता जो होता है वो ईश्वर का रूप होता है और वो ईश्वर का रूप इन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ब्राह्मण ही सब कुछ है। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कोई ऐसा सिस्टम आए जिसमें ये हमें या तो ये जाति पाति ना हो या हमें उच्च वर्ग मिलना चाहिए, हमें वर्ग के हिसाब से हमें स्थान मिलना चाहिए, थर्ड क्लास हमें नहीं चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि जब बहुत सारे, और दूसरी बात ये कि जो बलि सिस्टम था ना वो इनके लिए हानिकारक था, क्योंकि जो तंदुरुस्त जानवर होते थे वही खेत में काम करते थे और बलि में उन्हीं को काट दिया जाता था। ऐसे में इन वैश्यों के लिए ये बलि सिस्टम बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा था, इसलिए सोचते थे ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें बलि भी ना हो। इसके बाद ये भी सोचते थे, ये हम देखते हैं कि वैश्य जो थे धनवान थे, अब व्यापार जो करेगा, जो खेती करेगा, वो धन तो उसी के पास होगा। तो ये क्षत्रिय वर्ग इससे धन लिया करते थे और ब्राह्मण भी इससे धन लिया करते थे, लोन या उधार या जो भी। और जब उस पर धन लेते थे तो ये वैश्य उस पर ब्याज लेते थे। उस ब्याज को हिंदू धर्म में मान्यता नहीं दी गई है, हिंदू धर्म में उसे ब्याज लेने वाले को पापी बताया गया है। तो इन्होंने कहा कि ये जो वर्ग है वैश्य सिस्टम, ये पाप कर रहा है। मानिए अंदर अगर ब्याज ले रहा है, क्योंकि ब्याज ब्राह्मण, कर्ज ब्राह्मण देगा नहीं, कर्ज क्षत्रिय देगा नहीं, कर्ज शूद्र देगा नहीं, देगा एक ही वर्ग, वो है वैश्य। जब ये कर्ज देगा तो ये सोचता है मेरा धन है और उस पर मुझे मुनाफा मिलना चाहिए, इसलिए वो कर उस पर ब्याज लगाता था, जिसे ये माना ब्राह्मणों ने ये फतवा दे दिया कि ये तो पापी है और ये वाला ब्याज लेने वाला पापी होता है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, या इस तरह से सोचते हैं। तो इन्होंने सोचा कि तो हम इनको खिला पिला रहे हैं, इनको सारा सब कुछ हमारे योगदान है और हमें थर्ड पोजीशन भी मिली है, हम पापी भी हैं। ऐसी अवस्था में हम जो है नए धर्मों की तरफ, हमें कोई ऐसा सुधार वाला सिस्टम होना चाहिए। और याद है आप लोगों को कि सबसे ज्यादा वैश्य कम्युनिटी के लोग नए धर्मों में गए, एकदम से भरे पड़े। आज भी जो जैन आप देखेंगे तो सब ये वैश्य हैं, डेफिनेटली 98% वैश्य कम्युनिटी के लोग ही इसमें मिलेंगे। क्षत्रिय भी हैं और दूसरी कम्युनिटी के लोग इसमें हैं, लेकिन ये वैश्य कम्युनिटी बहुत ज्यादा इस सिस्टम से डिससेटिस्फाइड थी। इसके बाद है शूद्रा। शूद्रा का भी यही मामला था, शूद्र का, कि काम तो, सेवा तो हम सबकी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, हमें कोई पोजीशन नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी पोजीशन थी ही नहीं। और लास्ट जो पोजीशन होती है, चौथी पोजीशन होती है, निचली पोजीशन कोई पोजीशन नहीं कहलाती। इसलिए ये जो बेचारे दबे कुचले थे, सेवा कर रहे थे और मन में इनके भी कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा जरूर थी कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए, जातिलेस सोसाइटी होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था से रहित सोसाइटी होनी चाहिए, ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस तरह की बौद्धिकता, इस तरह की तर्कशीलता इनके दिमाग में पहली बार 6ठी शताब्दी में आई और हम इस तरह देखते हैं कि नए धर्म उभर करके सामने आए, नई सोच सामने आई। इसके अतिरिक्त हम ये देखते हैं कि बहुत सारे ग्रंथ, खासतौर से उपनिषद
ऐसे ग्रंथ थे जिसमें तर्क पर आधारित वक्तव्य है, यानी तर्कशील ग्रंथ है ये। इसमें हर चीज पे क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ऐसा है तो क्यों है, अगर ईश्वर है तो कहां है, ईश्वर है तो क्यों है, यानी इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें की गई है इन उपनिषदों में। ये हालांकि आर्य धर्म से ही रिलेटेड है, लेकिन इन्होंने चूंकि तर्कशीलता को बढ़ावा दिया है, इस वजह से इन उपनिषदों ने, तो इन्होंने भी हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली नए धर्मों की तरफ इशारा किया, क्योंकि उन्होंने वैदिक धर्म के बहुत सारे कर्मकांडों को खंडन किया। इन्होंने कहा कि जो तमाम सारे कर्मकांड हैं, जैसे यज्ञ है, बलि है, इन सब का खंडन किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनका तो उपनिषद है, उनका तो साधना से था, उनका सिस्टम भक्ति से था, और उनका सिस्टम दिमाग में, जो हमारे दिमाग में सही है उसे मानना चाहिए, ऐसा मानना था। तो इस वजह से इन्होंने इनका खंडन किया। और यहां तक कि वे उपनिषदों में है कि जो बेवकूफ इसको सही ठहराता है, यज्ञ और बलि को, या जो इसकी प्रशंसा करता है, वो बार बार जन्म और मृत्यु लेगा, यानी कि उसको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इस तरह की बातें की। इस तरह हम कह सकते हैं कि यह जो सिस्टम है, ये उपनिषद में, ये एक बहुत बड़ा, उपनिषद भी एक बहुत बड़ा कारण थे इस नए धर्मों की उदय के लिए। इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग जातियों के लोगों में पुराने धर्म, वैदिक धर्म के प्रति असंतोष था, और उस असंतोष की वजह से नए रूट्स निकले, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म के रूप में। हम देखते हैं कि सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए, उन्होंने नए धर्म को चलाया। इसके बाद हम देखते हैं महावीर, वर्धमान नाम था, वैसे वर्धमान महावीर बोला जाता है, वर्धमान महावीर, इन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, इन्होंने जैन धर्म चलाया। तो इस तरह से बौद्ध धर्म की बातें मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा कि बौद्ध और जैन धर्म क्या है। हमारे तमाम सारे स्टूडेंट्स जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो सिविल सर्विसेज या दूसरी सेवाओं का जो तमाम सारे इम्तहान दे रहे हैं, उन सब के लिए ये तमाम सारे चैप्टर्स, ये तमाम सारे एपिसोड बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, इसे बराबर देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।